हेलो फ्रेंड, आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, जो विद्यासागर की बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं, लाभ हानि आपका चैप्टर चल रहा था। क्वेश्चन आपके 54 तक कंप्लीट करा चुके हैं और हम बता दें लेसन 01 से लेके 11 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। लेसन एक एक क्वेश्चन को हल कराया, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, ठीक है। और अब इसके बाद आपका जो चैप्टर होगा साधारण ब्याज वो पढ़ाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 हो गए थे 55। देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 से देखिए, 55 में क्या कहा गया पढ़िए। राम मोहन को अपना घोड़ा 10% की हानि पर, मोहन वह घोड़ा सोहन को 10% हानि पर तथा सोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेच देता है, तो रहीम का क्रय मूल्य 7290 रुपए है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या। मेरी बात सुनो, जब कोई ए, ये बी, ये सी, एक मतलब एग्जाम्पल की तरीके से बताया, ये डी है। जब कोई चीज ए खरीदे बी को बेच दिया, बी ने खरीदा सी को बेच दिया, सी खरीदे डी को बेच दिया, मतलब एक लगातार बेचते हुए जाएं तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है अब वो समझिए। जब एक आदमी मतलब रुक नहीं रहा है, एक दूसरे को बेचते हुए जा रहे हैं और जो हानि लाभ जो हो रहा हो, तब क्या करना होता है। उसने क्या कहा है कि पहले 10% को हमने बोला 10% उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा तो हमने कैसे निकालते हैं, 10% का मान कितना हो, 1/10 होता है, नीचे 100 चले जाएंगे तो 0.01/10 आ गई। अब इसमें देखिए हम माइनस कर रहे हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि आप इस तरीके जब 100 पूरे इस तरीके लिखोगे 90/100 करोगे, क्योंकि माइनस हो रहा है, तो इसमें जब इसको काटोगे तो 9/10 आ जाता है। इसी तरीके से तो हम क्या करते हैं, इधर माइनस कर लेते हैं, 9/10 आ गया। इससे आराम रहता है। कभी कभी इसमें जब घटाओगे तो संख्या ज्यादा आ जाती है तो दिक्कत हो जाता है। तो देखिए, इसका 10% जो हानि उसका मान कितना आ गया मेरे पास, 9/10 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या उसने एक बार से हानि हुई 9/10 की गुणा, फिर कितनी हुई, फिर उसे 9 क्योंकि 10% फिर बोला है, फिर उसके बाद फिर 10% की हानि, 9/10% की हानि। इधर x मान लेंगे, जो रुपए दिए गए वो हमेशा बराबर, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर दें। तो रुपए हमें कितने 7290 दिए गए। अब आपको पता होगा 9 का घन कितना होता है, 729 होता है, तो ये तीनों से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x का मान मेरा 1 2 3 ऊपर 0 चले जाएंगे, तो 1 2 3 और 1 0 और, तो मेरे कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो 9 का आप गुणा 81 में 9 का कराओगे 729। हमें पता है कि 3 बार 9 होंगे तो उसका घन होता है 729, ठीक है। 55 हो गए। 56 देखिए, 56 नंबर में क्या, 56 को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। क्या एक गाय बेचने पर 600 रुपए को बेचने विक्रय मूल्य का लाभ 1/5 लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि क्रय मूल्य 1/4 भाग हानि हो। तो देखिए ये मेरा एसपी है, ठीक है। तो 600 रुपए है, तो उसे 1/5% का लाभ हो रहा है, तो पता करें कितना 600 रुपए में उसे लाभ हुआ। तो 1/5, तो 5 देखो इधर 5 एकम 5 कितने बचे, तो 5 दूनी 10, 120 रुपए का लाभ हुआ। अब थोड़ी देर के लिए समझना, ये मेरा एसपी है, मेरा 600 है। अब सीपी हमें जब निकालते कैसे लाभ, इससे लाभ कितना हो रहा है 120 रुपए। तो यहाँ कितने लाभ के लिए यहाँ क्या रखें, हमेशा याद रखना जब लाभ इसमें हम ज्यादा संख्या रखेंगे तो ये कम हो जाएंगे, तो मतलब उसे हानि होने लगेगी। तो याद रखो इसमें से हमें इसको घटाना है, ये ऐसे समझ लो। तो ये 0, ये 8, 5, ये 4, यानी 480 रुपए की उसे पड़ी। ये आप याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना है। हम अब देखिए 480 से 600 हो रहा, उसे 120 रुपए का लाभ हुआ, इसने बोला था। अब देखिए उसने क्या कहा है, आप समझना कि क्रय मूल्य 1/4 भाग की हानि होगी। मेरे पास सीपी मेरा निकल गया है 480 रुपए, उसने कहा 1/4 की हानि होगी, तो काट लें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी उसने कहा कि 120 रुपए की हानि कितने पे, 480 रुपए में उसे 120 रुपए की हानि, तो उसके पास रुपए बचे कितने, इससे ये घटा दो, तो ये मेरा 0, ये 6 आ जाएंगे, उधर कितने बचेंगे 3, तो कितने हो गए 360 रुपए। ऑप्शन नंबर आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 56 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 56 हो गए। 57 देखिए, 57 में क्या कहा गया है कि एक व्यापारी 72 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य प्रकार अंकित करता है और 10% का बट्टा या मान लो बट्टा हानि के एक तरीके से लेके चलो, देने पर उसे भी 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए जो अंकित मूल्य उसके हम सीपी लेके चल रहे हैं, तो थोड़ी एमपी लेके अंकित मैक प्राइस इसे बोलते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस। तो इसका कितना मान है 72 है, उसने कितने
10% लॉस यानी बट्टा यानी हानि, इस तरीके से मान लो। तो जब हानि हो रही तो इसका कितना मान होता है, 9/10 होता है। अभी पहली वाले में बताया है। अब देखिए क्या करना है, मार्क प्राइस से सीपी में जाना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, उल्टा 72 को क्या करेंगे 10/9 कर दिए। यही कॉन्सेप्ट हमने पूरे लाभ हानि में लगाया। 9/8 ये मेरा सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया मेरा 80। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है कि अब उसे लाभ हो रहा, प्रॉफिट कितनी हो रही 15% की। ठीक है, 15% की प्रॉफिट हो रही तो वस्तु का अंकित मूल्य। अब एमपी हमने बोला जब सीपी से एसपी जाते तो कोई चेंजमेंट नहीं, हमने इसको क्या माना, एमपी को सीपी माना तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले 15% का निकाल लो, 15/100 नीचे चले जाएंगे, 5 तिया 15, 5 को 20। अब देखिए उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है तो यहाँ प्लस लगेगा, हमने प्लस लगा लिया। इसको हटा के अच्छे से लिख दें, प्लस 15% की उसे प्रॉफिट हो रही। तो अब देखिए इसमें ये जुड़ जाएंगे, हमने बोला जब प्रॉफिट होगी तो जुड़ेंगे, हानि होगी तो घटेंगे। तो ये मेरे कितने 23/20 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया 23/20। तो सीपी से जब एमपी जाएंगे कोई चेंजमेंट नहीं, तो 80 गुणे 23/20। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 4 आ गए। तो 4 का गुणा इसमें करा दो, 4 तिया 12, एक हाथ से 4 दूनी 8, 1 9। तो 92। देखिए कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा 92, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा, पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 57 हो गए। 58 देखिए, 58 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यापारी एक प्रकार के चाय 14 रुपए प्रति किलो तथा दूसरी चाय 8 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है और उन दोनों को मिलाकर 12 रुपए प्रति बेचकर 20% का लाभ उठाता है। तो दोनों प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। देखिए ये अनुपात में दिए, जब इसमें एलिगेशन रूल लगता है, आपने अभी पढ़ा नहीं लेकिन हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों तरफ मेरा सीपी दिया गया है। ठीक है, सीपी मेरा कितना, ये 14 है, इस तरीके से करते हैं, ये 8 है। लेकिन उन्हें एमपी प्राइस दिया है, हमें एसपी दे दिया। एसपी हमें कितना दिया, 12 रुपए। देखो बेच कर कहा है। अब बात ये, यहाँ मेरा सीपी मतलब एक यूनिट आना चाहिए, सीपी है तो सीपी आना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखिए सीपी निकाले, एसपी से सीपी जो परसेंटेज उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। 20% का कितना होता है, 6/5 होता है। ठीक है, ये आपको हम बता चुके, नहीं तो फिर देख लीजिए। 20/100 करेंगे, 0 0 ये 1/5 आ जाएंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एसपी से जब सीपी जाते हैं तो 12 इसको चेंजमेंट कर देंगे, 5/6 कर देंगे। तो 5/6 कर दिया, 6 दूनी 12। तो सीपी मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए ये 10 आ गया। अब मान रख सकते हैं, क्या करेंगे, जो मुझे सीपी देखिए, अब इनको रख लें। मेरा पहला सीपी था 14, ये 8 था और ये मेरे कितने थे, 10 आ गए। अब इस तरीके से इनको घटाते हैं। तो इसमें से जाएंगे 14 में से 10 जाएंगे तो कितने, 4 बचेंगे। इसमें से कितने, 2 बचेंगे। अब देखिए जब ये अनुपात में हो तो हमेशा काट देते हैं, तो 1/2 आ जाएगा आपका उत्तर। कहीं आपको दिख रहा है 1/2, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 58 हो गए हैं। उसके बाद देखिए 59, देखिए 59 में क्या कहा गया है, 59 नंबर देखिए, एक वस्तु को 9 रुपए पे बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उस वस्तु के क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, निम्नलिखित में से क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, इसमें ये कहा जो लॉस हुआ उसे लॉस बराबर सीपी है। ये आपको क्लियर हो गया तो समझ लो सवाल आ गया, और ये हमेशा ऑप्शन से होगा। ठीक है, और देखिए उसे एसपी उसने कितना दिया, 9। ठीक, 9 रुपए बेचता है, एसपी हो गया। तो हम ऑप्शन नंबर दूसरा उठा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन, दूसरा उठा रहे हैं। तो सीपी मेरा कितना है, 10 है। अब देखिए जो निकलेगा हमें पता लग जाएगा। देखिए इसमें से कितने का, 1 का अंतर है, कितने नीचे जाएंगे, सीपी हमेशा नीचे, गुणे 100 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 10% आ गया। उसे लॉस हुआ 10% का, और हमने बोला है लॉस बराबर सीपी है। तो ये मेरा दोनों चीजें सेम आ जाएं, तो दोनों चीजें सेम आ रही हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि उसने कहा लाभ बराबर सीपी है। देखिए जो हमने लिया था वो मेरा सीपी था, और जो आया है वो लॉस मेरा 10%। तो दोनों बराबर हैं, 10 बराबर 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा सही हो जाएगा। ये हमेशा ऑप्शन से होगा, ये आप याद रखें। किससे होगा, ऑप्शन से। 59 हो गया। अब देखिए 60 नंबर, वो भी सेम इसी तरीके से, देखिए किस तरीके से लगाते हैं। 60 नंबर देखिए, 60 में क्या करना है, एक पुस्तक को 119 रुपए के बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना पुस्तक का
क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसने क्या कहा है? प्रतिशत का लाभ होता है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर सीपी है, ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ऑप्शन इसमें से आपको एक एक चेक कराओ या तो हम सीधे डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए इसमें मेरा सबसे पहले समझिए एसपी मेरा है कितना, एसपी मेरा है 70 नहीं 119 है। ठीक है, 119 आ गया। अब सीपी मेरा कितना होगा, हम 70 ले लिया, ऑप्शन नंबर आपका डी लिया हमने। देखो डी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से अब हमें निकालना है प्रतिशत क्या हुआ, इसे लाभ कितना परसेंट का लाभ हुआ, और जो हमने डी 70 लिया उसे लाभ भी 70 हो रहा है, यानी मेरा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें से कितने 30 इधर बचेंगे, 19 ये हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 9 49 हो गए। तो इधर लिख दे 49 अपॉन ये मेरा सीपी नीचे जाता है 70 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 49 यानी 70 आ गया। देखो दोनों चीजें बराबर हो गई। हमने क्या कहा, लाभ प्रॉफिट बराबर सीपी है। देखो जो मेरा हमने सीपी लिया वो भी 70 आ गया और जो प्रॉफिट हमने निकाला वो भी 70 आ गया। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो अब ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ये आपको हो गए 60 सवाल और ये पूरा प्रैक्टिस, मतलब ये लाभ हानि पूरी चैप्टर का सॉल्यूशन हमने करा दिया है। इसके बाद आपका कौन सा साधारण ब्याज चलेगा। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम बेसिक वीडियो देते हैं और ये हम इस सूत्र से जिस तरीके से लाभ हानि पढ़ा है इसी तरीके से पढ़ाएंगे, कोई सूत्र नहीं, बस हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे बस उसको आपने क्लियर कर लिया, साधारण ब्याज पूरा खत्म। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। जो पुस्तक मतलब ये चैप्टर लाभ हानि की कहाँ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।